हाय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रॉमा कितना ज़रूरी है। एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले इसको ऐसे देखते हैं। हम सब एक ऐसे फेज़ में रहे हैं जहाँ पे हम बहुत रो रहे हैं, जहाँ पे वी आर वेरी इम्पल्सिव, मतलब हम अपने इमोशंस को लेके बहुत वैसे हो जाते हैं कि यार बस कोई एक्शन ले ही लेना है, अब जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे ये सब ख़त्म हो जाए। एंड वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। बट हम क्या करें, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट ही ऐसा होता है, क्योंकि नॉट माइंडसेट बट उस टाइम हम सोच ही वो रहे होते हैं कि बस ये सब ख़त्म करना है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से, अब बस अब इतना यहाँ तक बहुत थी इतनी उम्र। बट जब भी हम वो ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम फिर भी गिव अप नहीं करते, हम बस आगे ज़िंदगी अगर जीते जाए, हम आगे जाके रियलाइज़ करते हैं कि वो ट्रॉमा इतना बड़ा था नहीं, है ना। सो ये ट्रॉमा जो चीज़ है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकते हैं अगर तुम क्लोज माइंडसेट रखो तो। और ये जो ट्रॉमा है, एक तरीके से ये सही में कैरेक्टर डेवलपमेंट है। अब मैं वीडियो में कुछ आगे बोलने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ना ही मैं टॉक्सिक पेरेंटिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। टॉक्सिक पेरेंटिंग बहुत गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रॉमा अच्छा है, ठीक है। बट द ट्रूथ अबाउट ट्रॉमा इज़ कि वो सबकी लाइफ में होता है। तुम ट्रॉमा से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो अब जब हम नहीं भाग सकते तो जो चीज़ सामने है उसके बारे में कुछ अच्छा सोच लेते हैं, राइट। तो मैं इस वीडियो में खाली वही बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी टॉक्सिक नेगेटिव प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो पे वापस आते हैं। तो ये जो ट्रॉमा है, अब कभी कभार तुम क्लास में कुछ लोगों को देखते हो, एंड ये टीन एज में बहुत होता है, तो टीनेजर्स रिलेट कर पाएंगे कि यार वो कितना इमेच्योर है, वो लड़का या वो लड़की वो कितने इमेच्योर है, मतलब उनमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अस, इन जनरल भी उनमें लाइफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनका ट्रॉमा, क्योंकि उनके पास कोई ट्रॉमा था ही नहीं। जब तक तुम ठोकर खा के गिरते नहीं हो तब तक तुम नहीं सीखते हो। तुमको लगता है तुम्हें साइकिल चलाना आता है जब तक तुम साइकिल से गिर नहीं जाते। द एक्चुअल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू मी इज़, जब तुम साइकिल से गिर जाओ ना एक बार चलाते वक्त, तब तुम्हें सही में साइकिल आ गई है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पता चलेगा ये भी कि क्या नहीं करना है। एंड ट्रॉमा इज़ समटाइम्स गुड, क्योंकि हम आगे जाके लाइफ में ये सोचते हैं और थैंक करते ही है कि आई एम लाइक दिस, आई एम मैच्योर, आई हैव अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने ये फेस किया है अपने पास्ट में। अब मैं एक और बात बताता हूँ तुम्हें कि मतलब देखो, हर इंसान इस पे अलग लेता है, बट फिर भी कल मैं ऐसे बैठा था कहीं पे, और मैं ऐसे बैठ के कुछ सोच रहा था ऑल, एंड फिर किसी ने आके मुझसे पूछा कि श्रेयस आर यू गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग, बट किसी ने पूछा कि श्रेयस आर यू गुड, एंड मैंने कहा ना, आई एम बेस्ट। एंड ठीक है, तुमको ये वियर्ड लगा होगा देखने में, बट ये जो मैंने कहा आई एम द बेस्ट, मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, बहुत, तब मैंने खुद के बारे में इतना नेगेटिव सुन लिया था कि अब मैं एकदम बुलेट प्रूफ हो गया हूँ, राइट। अब मैं एकदम वैसा सेंसिटिव नहीं हूँ कि ग्रुप में सब हंसी मजाक कर रहे हैं, एंड मेरे पे जिस दिन जोक आ गया उस दिन मैं एकदम ऑफेंड हो गया कि तूने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला, तू बाहर मिल, ये वो, ऐसा नहीं है। मैं एकदम हेल्दी तरीके से जोक ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इससे ख़राब बातें अपने बारे में अपने बचपन में सुन ली, तो मैं उस फेज से आगे बढ़ गया हूँ, राइट। अब इस पे उल्टा भी हो जाता है कुछ लोगों पे कि मैंने तो बचपन से अपने बारे में ख़राब ही सुना है, तो मैं ख़राब इंसान ही हूँ, मैं अच्छा हूँ ही नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिएक्शन। हम जो भी ट्रॉमा में है, तुमको लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड तुम्हें लग सकता है कि श्रेयस नहीं यार, ये कैमरा पे बोलना अलग है, ये वो,
एवरीवन गोज थ्रू समथिंग, बट कहीं ना कहीं यही तो लाइफ है ना। हमको अभी गिव अप करने वाले, मैं मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तुम तुम्हारे पुराने ट्रॉमा को याद करो, जब तुम्हें ये लगता है कि अरे वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चली गई, वो दोस्त ने ऐसा करा, वो बिजनेस फेल हो गया, वहाँ पे पैसा गवा दिया, मेरे साथ स्कैम हो गया। अगर तुम उस फेज़ को सरवाइव कर लो तो आगे जाके तुम रियलाइज़ करोगे कि यार वो तो एक बहुत अच्छा लेसन था, राइट? वो एक बहुत ही अच्छा लेसन था। एंड ये मैच्योरिटी होना, दुनिया को समझना, मेरा इतना फिलोसॉफिकल माइंडसेट होना, ये जो भी फिलोसॉफिकल माइंडसेट है मेरा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड। बिकॉज मतलब वो मीम्स होते हैं ना कि व्हेन आई वाज 13 आई वाज 20, दैट्स व्हाई नाउ लाइफ इज़ बोरिंग। बट मैं काफ़ी चीज़ें सीख गया था। एंड मैं कभी कभार अपने कज़न से मिलता हूँ, कुछ सीनियर से मिलता हूँ, एंड दे आर लाइक तू तो कितना मैच्योर है। एंड आई एम लाइक हाँ, पर वो मैंने बहुत गलत तरीके से वो मैच्योरिटी सीखी, बट दूसरी साइड देखा जाए तो अच्छा है ना कि मैंने वो सीख लिया, राइट? सो योर ट्रॉमा, और अगर तुम्हें उससे आगे बढ़ना है ना, यू हैव टू जस्ट ट्राई डेली टू गेट आउट ऑफ दैट। तुम जिस दिन उससे बाहर निकल गए, तुम्हें यही लगेगा कि यार आई वॉज ओवर थिंकिंग अ लॉट, मैं यही सोच रहा था मैं सबसे ख़राब इंसान हूँ, पूरी दुनिया का सब गलत मेरे साथ ही होता है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छी चीज़ें भी होती है मेरे साथ। सो जस्ट फाइट दैट। आगे जाके तुम्हें रियलाइज़ होगा कि सही में मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा था।